जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम आइस अकेडमी से। हम साइंस का सेशन लेकर आ गए हैं। आ जाएं सभी से जल्दी लोग। जल्दी से आ जाएं सभी। जय हिंद यशवंत, शिवानी जी जय हिंद, कीर्ति जी जय हिंद। जय हिंद हर्ष जी, विवेक सर, राजेश जी, सोनम जी जय हिंद। जय हिंद मीनाक्षी जी। सभी लोग जल्दी से आते जाएं। सुरेंद्र जी खुश रहें। मीना जी जय हिंद। वीडियो को शेयर करते जाएं जिससे बाकी लोग आ जाएं। हाजी शिवराज सर जय हिंद। जय हिंद पूजा जी। राम सर जय हिंद। तो चल आज का टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। साइंस का टॉपिक है आज एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। साइंस को भी साथ में लेकर चलना है। पर्यावरण के 2 टॉपिक हुए हैं, उसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण का रखेंगे फिर से। जी कुरन जी, गीता जी जय हिंद। ठाकुर साहब जय हिंद। आ जाएं बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आ जाएं। सभी लोग शेयर करते जाएं वीडियो को जिससे सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता इसलिए वो जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, जितेंद्र सर जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, है ना। क्या कहलाता है उत्सर्जन तंत्र, क्यों, क्या चीज़ें होती हैं ऑर्गन बॉडी में, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में भी समझेंगे, लेकिन पहले समझ लें। संजय जी जय हिंद। देखो क्या होता है, जो जीव होते हैं, ह्यूमंस हैं या दूसरे जीव जंतु होते हैं, शरीर से विषैले पदार्थों को, विषैले पदार्थ क्या आते हैं आपके, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। याद रखें, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। जी किरण, मैं आवाज़ थोड़ा लाउड बोलता हूँ जी। दिव्यांशी जी जय हिंद, है ना। याद रखना, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, शरीर से, किसी भी जीव के शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। वो विषैले पदार्थ कौन से हो सकते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकाल ले जाते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा। जय हिंद शिवम जी, अंजुम जी जय हिंद। ठीक है, नाम ही उसका है एक्सक्रेटरी। एक्सक्रेटरी मतलब एक्सक्रीट करना है ना, बॉडी से बाहर निकाल देना, थ्रो आउट कर देना, ठीक है। वर्ड्स जो आपका टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक अपने ही नाम में छुपा के रखते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या हूँ मैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रखें, मानव में जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ह्यूमंस में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम्स में ऑर्गन है, कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले देखें किडनी जो है मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में किडनी मुख्य है, मेन जो फंक्शंस है, मेन ऑर्गन है किडनी, वो तो रोल सबसे ज़्यादा उसी का है। सेकंड त्वचा, किडनी हम अभी पूरा देखते हैं। जो स्किन है, स्किन से जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो पसीना निकालती हैं, वो भी आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन में ही आता है। जय हिंद देव। इसके बाद जो आपका लीवर होता है, लीवर का भी काम होता है। लीवर क्या करता है, आपके शरीर में विषैली अमोनिया, जो अमोनिया होती है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अमोनिया जो विषैली होती है, याद रखना अमोनिया कैसी होती है, विषैली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर। तो यूरिया में कौन परिवर्तित कर देता है अमोनिया को, लीवर। तो आप क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो लीवर आएगा। और अमोनिया कैसा है, विषैला है, ठीक है। तो आपका जो लीवर है, ये आपका विषैली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और वो यूरिया किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, जिनको लंग्स बोलते हैं। लंग्स भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन में ही आता है। इसमें देखा जाए तो लंग्स क्या करते हैं, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी की, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट्स करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट्स करते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके ऑर्गन में। अब मेन चीज समझें कि आपका जो मनुष्य का उत्सर्जन अंग है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसके अंदर यूरिनरी सिस्टम आएगा जिसमें आएगा किडनी, ठीक है, वृक्क। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपकी किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन, सभी को पता है, ठीक है। आज इसके बारे में पूरा समझ लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। शशि जी जय हिंद, ठीक है। सभी लोग लाइव आ चुके हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करते हैं जिससे सभी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, आपके फ्रेंड्स तक भी वीडियो पहुंच सके, ये वाला। नेक्स्ट देखना, जो वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, वो एक पेयर होते हैं, ठीक है, एक पेयर में होते हैं, मतलब जो किडनी होती है उसका एक पेयर होता है। और याद रखना, जो दाईं किडनी है, दाईं किडनी थोड़ी सी नीचे और बाईं किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है बाईं किडनी। जो किडनी होती है इसके ऊपर लेयर, हर एक चीज में मैंने बताया था, मस्तिष्क के ऊपर मेनिंजस लेयर, इसी तरीके से किडनी के ऊपर पेरिटोनियम लेयर चढ़ी हुई रहती है। जो किडनी होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। जब मैंने ग्रंथियां पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि जैसे ग्रंथियां, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है, जो कि जीवन रक्षक हार्मोन्स निकालती है, वो बता दिया था मैंने। जो किडनी होती है इसमें क्या होती है किडनी में याद रखना, प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,00,000 नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है, याद रखना, फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी की, ठीक है। उसमें कितने होते हैं, उसमें रीनल वेन्स होती हैं, जो किडनी होती है उसमें रीनल वेन्स होते हैं। रीनल वेन्स में क्या होते हैं, रीनल वेन में ही आपकी जो नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं, वो करोड़ों में होती हैं। एक किडनी में 1,30,00,000, मतलब दोनों में कितनी होगी, 2,60,00,000 होती है, ठीक है। जो आपके वाइन्स लेते हैं, जो और दूसरी प्रोसेस होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अगर नेफ्रॉन कम होते हैं तो आगे चल के कौन सी डायलिसिस की प्रक्रिया हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो वृक्क होता है, किडनी होता है, ये रक्त के प्लाज्मा को छानने का काम करते हैं। मैंने रक्त पढ़ा दिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा प्लाज्मा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। रक्त मैंने बता दिया था, रक्त 2 पार्ट से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है उसमें जल, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को छानने का काम कौन करता है, आपका रक्त शुद्धिकरण का करने का काम करता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। सजल बोल रहे किडनी की, याद रखना, एक वक्षगुहा ऊपर होती है और उदर कैविटी नीचे होती है। तो नीचे वाले हिस्से में आपकी क्या होती है, ठीक है, वक्षगुहा के नीचे क्या होती है, आपकी जो किडनी होती है वो होती है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, ठीक है, इसका याद रखना, किडनी मैंने बता दिया एक पेयर होते हैं। उसके बाद में इसमें मूत्रवाहिनी, यूरेटर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट करके रखते हैं, उसके बाद में ही थ्रो आउट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझे, इसमें जो किडनी होती है, किडनी में देखा जाए तो जो विकार, जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, अधिकतर कैडमियम की अधिकता की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, विटामिन बी और सी अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए, ठीक है, डायलिसिस तुरंत वो होता है जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं रहते नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस के, तब जाके डायलिसिस के थ्रू ही मिनरल्स को छाना जाता है, प्लाज्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। क्योंकि जो किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का काम होता है कि वेस्ट पदार्थों को बाहर फेंक देना, और लेकिन रक्त के साथ जो हमारे लिए जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बाहर ना चले जाएं यूरिन के थ्रू, तो उनको दोबारा एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले लिया जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस वो प्रोसेस कहलाती है। देन समझते हैं, विटामिन बी और सी अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि यूरिन के द्वारा कौन से विटामिन बाहर निकाले जाते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। 2 विटामिन हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं, जो आपकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने शॉर्ट में आप लोगों को इसके बताया कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको समझाए। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद में धीरे धीरे एक्सप्लेन्स भी उसको साथ में करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखते जाएंगे साथ में, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। विटामिन बी का जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो सारा होगा सजल, ना कि B12, विटामिन बी का सारा सब ग्रुप।
बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। किडनी, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। उन अंगों का नाम बताना है जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं, जो उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या उपरोक्त सभी। जितेंद्र सर बोल रहे हैं डी, सुरेंद्र जी बी और सी, शिवराज जी डी बोल रहे हैं, खुशबू मैम फोर्थ बोल रही हैं, आंसर 4 फोर्थ डी। आंसर सभी लोगों के आने लगे हैं, वेरी गुड। खुशबू जी, देव सर बोल रहे हैं डी, सोनम जी बोल रही हैं डी, सोनल जी डी बोल रहे हैं, विवेक सर फोर्थ बोल रहे हैं, किरण जी सर बी सी बाहर करते हैं। जी किरण जी, विटामिन बी और विटामिन सी इन दोनों को बाहर किया जाता है यूरिन के थ्रू। ऑल ऑफ दिस। विवेक सर, शिवानी जी, सदब जी सी बोल रहे हैं, अजेश जी डी बोल रहे हैं, कुमार सर, सोनल जी डी बोल रही हैं, किरण जी डी बोल रही हैं, अंजुम जी डी बोल रही हैं, प्रियांश जी डी बोल रहे हैं, राम सर डी बोल रहे हैं, अंशु जी डी, नितेश जी डी बोल रहे हैं, सृष्टि जी डी बोल रही हैं, श्वेता मैम डी बोल रही हैं, आलोक जी, साहिन जी डी बोल रही हैं, पीयूष जी डी बोल रहे हैं, शुक्ला जी, काजोल जी ऑल ऑफ दिस, पूजा मैम ऑल ऑफ दिस बोल रही हैं, स्वप्ना जी डी बोल रही हैं, शिवम जी डी, आकाश सर, ठाकुर जी डी, राखी मैम जी, शोभना जी वेलकम, सुरेन जी सभी जी, उजलता जी भी डी बोल रही हैं, सजल आलोकदी, दिव्यांशी डी बोल रही हैं, गीता जी आल, मीनाक्षी जी डी बोल रही हैं। ठीक है, आंसर रहेगा डी, सभी का आंसर सही है, उपरोक्त सभी। जी त्रिपाठी जी सही आंसर है। मैं बता देता हूँ, जो हमारा उत्सर्जन प्रणाली है उसमें किडनी भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेटर होता है, मतलब तीनों चीज़ें होती हैं। मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और किडनी, वृक्क, तीनों चीज़ें उत्सर्जन प्रणाली का ही पार्ट हैं। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी आएगा। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस, डायलिसिस, हीमोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पैरालिसिस, डायलिसिस, हीमोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। आंसर दें। डायलिसिस जितेंद्र सर बोल रहे हैं। फिर से बोलता हूँ, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पैरालिसिस, डायलिसिस, हीमोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। आंसर आ रहा है जी, गोकुल जी, सजल जी, खुशबू जी, देव जी आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं। सोनम जी डायलिसिस बोल रही हैं, सोनल जी बी बोल रही हैं, शिवराज सर बी बोल रहे हैं, दीक्षा जी बी बोल रही हैं, अखिलेश जी बी बोल रहे हैं, शिवानी जी बी डायलिसिस बोल रही हैं, रक्त शुद्धिकरण। विवेक जी बी, बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वैसे, आसान सा, कई बार पूछा जाता है। विवेक जी डायलिसिस बोल रहे हैं, मीना जी बी, साहिन जी बी बोल रही हैं, शिवराज चौहान जी बोल रहे हैं बी, उपाध्याय सर डायलिसिस बोल रहे हैं, अजेश जी बी बोल रहे हैं, अर्श सर डायलिसिस बोल रहे हैं, नितेश जी बी बोल रहे हैं, अंजू जी बी बोल रही हैं, शशि कुरवेदी जी बी बोल रही हैं, अंजू मैम बी, राम सर बी बोल रहे हैं, सृष्टि जी बी बोल रही हैं, शुक्ला जी बी, कीर्ति मैम बी बोल रही हैं, कोकिल जी बी, राखी जी बी बोल रही हैं, सरेन सर डायलिसिस, आकाश जी भी बोल रहे हैं, पूजा मैम भी बोल रही हैं, शोभना जी सी, शिल्पा जी डायलिसिस बोल रही हैं जी, कंचन जी डायलिसिस, आकांक्षा जी, त्रिपाठी मैम जी, मीनाक्षी जी, शिवम जी भी बोल रहे हैं, अपर्णा मैम, जय हिंद अपर्णा मैम, दिव्यांशी जी भी बोल रही हैं। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ, सभी को पता है, वेरी गुड। जो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जी सुरेन, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ब्लड प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उससे ही डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस आंसर आएगा बी। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है?
मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? जी विवेक सर करेक्ट। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? किडनी, फेफड़े, यकृत या हृदय? मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? किडनी, फेफड़े, यकृत या हृदय? जितेंद्र सर बोल रहे लीवर, फर्स्ट आंसर। खुशबू जी लीवर बोल रही हैं। मानव शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है ह्यूमंस में, है ना? किडनी, फेफड़े, लीवर या हृदय? सजल सर, कोकिल जी, अखिलेश जी, राखी जी, सोनल जी बोल रही सी मतलब लीवर। खुशबू मैम लीवर बोल रही है, पूजा मैम लीवर बोल रही है, विवेक सर लीवर बोल रहे हैं, मीना जी लीवर बोल रही हैं, शिवराज जी सी, श्रद्धा जी, सदाब जी, यशवंत जी लीवर बोल रहे हैं जी यशवंत, शिवानी जी लीवर, सुरेंद्र सर यकृत बोल रहे हैं जी, प्रवृत्ति जी सी, किरण जी लीवर बोल रही हैं, साहिन जी लीवर बोल रहे हैं, देव सर लीवर, शिवम जी सी बोल रहे हैं, अर्श जी लीवर बोल रहे हैं, अपर्णा मैम लीवर जी, राजपूत जी सी बोल रहे हैं, सुरेंद्र सर, अजेश जी यकृत, शोभना जी सी, कीर्ति जी सी बोल रही हैं, नितेश जी लीवर, देव जी ए बोल रहे हैं, दीक्षा जी ए, गीता मैम सी, श्वेता जी सी, दिव्यांशी मैम लीवर बोल रही हैं, सुरेंद्र जी यकृत बोल रहे हैं, प्रियांश जी सी बोल रहे हैं, सृष्टि जी लीवर सी, कुमार सर लीवर। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। जी अंजू मैम करेक्ट हैं आप। जी शुक्ला जी सर क्वेश्चन लेट आ रहा है, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से लेट जा रहा हो क्वेश्चन, है ना? आंसर रहेगा यकृत। मैंने बताया था जब मैं समझा रहा था, मैंने चीज़ें बताई थी। क्या होता है, लीवर यूरिया का फॉर्मेशन करता है, लेकिन आपका जो यूरिया है उसको थ्रो आउट कहाँ से किया जाता है? उसको थ्रो आउट किया जाता है बॉडी के किडनी से। अगर यूरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा बन जाता है, थ्रो आउट नहीं किया जाता है, तो जितने भी जॉइंट्स हैं वो वहाँ जमा होने लगता है और एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं गाउट, है ना? यूरिया का जो फॉर्मेशन है, अगर यूरिया आपका क्या हो जाए, आपका स्टिमुलेट हो जाए, आपकी बॉडी में सबमिशन हो जाए जॉइंट्स में, तो उससे गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए यूरिया को आपकी बॉडी से कौन बाहर करता है? किडनी, लेकिन फॉर्मेशन कौन करता है? आपका लीवर। तो आंसर रहेगा लीवर, यकृत। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है, आंसर है यकृत। यूरिया का निर्माण जो होता है, यूरिया कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में। किडनी में नहीं लगा के आना कि किडनी वाला पोर्शन है तो हम किडनी लगा देंगे। जी कमलेश सर हेलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है? यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है? पित्त के कारण, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल या लसिका? यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है? पित्त, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल या लसिका? यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है? पित्त, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल या लसिका? यूरोक्रोम आंसर आ रहा है, आंसर मतलब सेकंड। जितेंद्र जी, अखिलेश जी यूरोक्रोम बोल रहे हैं, शिवराज सर सी बोल रहे हैं, खुशबू जी, सोनम जी यूरोक्रोम बोल रही हैं, विवेक जी, देव जी बोल रहे हैं। जीने के बारे में बता देना। देव क्या पूछना है आप? जीने। सुरेंद्र जी यूरोक्रोम बोल रहे हैं, मीना जी यूरोक्रोम, सोनल जी, कोकिल मैम, देव, विवेक जी, शिवराज जी, अंसारी जी यूरोक्रोम बोल रही हैं, सुरेंद्र सर यूरोक्रोम, अंजुम जी यूरोक्रोम बोल रही हैं, आकाश जी यूरोक्रोम बोल रहे हैं, नितेश जी, राकेश जी यूरोक्रोम बोल रहे हैं, शशि जी बी बोल रही हैं, किरण जी बी, पूजा मैम यूरोक्रोम बोल रही हैं, यशवंत जी बी, कुशलता जी ए मतलब पित्त बोल रही हैं। मैं यूरिन का पीला रंग पूछ रहा हूँ, ना कि शरीर में पीला रंग, है ना? वो भी क्लियर कर दूंगा मैं अभी। लसिका बोल रही अंसारी जी यूरोक्रोम, श्वेता जी। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। 99% लोगों के आंसर सही हैं। 99% लोगों के आंसर सही हैं, बिल्कुल सही हैं जी। प्रियांश जी करेक्ट है, प्रियांश सर, राजुल जी, गीता मैम, आकांक्षा जी, अपर्णा मैम करेक्ट हैं आप, है ना? शिवानी जी करेक्ट, सुरेंद्र सर करेक्ट यूरोक्रोम, अंजू मैम करेक्ट हैं आप जी, मनीष जी, जी मनीष सर करेक्ट हैं आप, कुंजलता जी,
करेक्ट हैं। साहिल जी लसिका नहीं है ना, मैं बता देता हूँ। यूरोक्रोम की वजह से ही जो यूरिन का होता है उसका कलर होता है आपका एलोएस कलर का होता है, पीला रंग होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन के खंडन की वजह से, फ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन। फ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन टूटता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम की वजह से ही यूरिन का रंग पीला होता है। ठीक है, देखा होगा कई बार मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने की वजह से यूरिन कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से ही यूरोक्रोम बनता है और उससे क्या होता है आपका यूरिन का रंग पीला। देखा होगा बॉडी पीली पड़ती है, पीलिया जब होता है तो उसमें बिलिरुबिन की मात्रा की वजह से शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, आंखें वगैरह, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? डॉप्सन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? डॉप्सन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? डॉप्सन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं। आंसर नहीं आ रहा, आंसर बी, नेफ्रॉन बोला है ठाकुर जी ने। अखिलेश जी बी बोल रहे, सोनल जी बी, खुशबू जी बी बोल रही हैं, सब सोनम जी नेफ्रॉन बोल रही हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डॉप्सन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं। जी विवेक जी, शशि जी, शिवम जी, विवेक सर, अजेश जी, सजल जी बोल रहे हैं नेफ्रॉन्स, अंजुम जी, साहिन जी, किरण जी, शिल्पा राय जी बोल रही हैं नेफ्रॉन, अपर्णा मैम नेफ्रॉन, कुंजलता जी नेफ्रॉन बोल रही हैं, अंजू जी भी बोल रही हैं, कीर्ति मैम भी बोल रही हैं, सजल जी न्यूरॉन्स ब्रेन की यूनिट है क्या? सजल हाँ, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन आपका मस्तिष्क की इकाई है, ब्रेन की, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। काजल जी, सृष्टि जी, श्वेता जी, दिव्यांश जी, विवेक जी, है ना। बाकी ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं वैसे, न्यूरॉन्स, डॉप्सन, ये सारी चीज़ें भी देख चुके हैं। गीता मैम, शिवानी जी, मीनाक्षी जी वेरी गुड, आकांक्षा जी वेरी गुड, राखी मैम जी। ठीक है, सभी लोग लाइव आते जा रहे हैं। मैं सभी से एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो शेयर करते जाएं जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आंसर रिलीज़ कर देता हूं, आंसर है नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखें, नेफ्रॉन एक किडनी में 1,30,00,000 होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना, किडनी का जो वज़न होता है वो होता है 140 ग्राम। ठीक है, मेल में, लेकिन फीमेल की अगर बात करूँ तो 125 ग्राम किडनी का वेट होता है, किसका? फीमेल का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। किडनी का वेट मेल में होता है 140 ग्राम और फीमेल में होता है 125 ग्राम, 125 ग्राम फीमेल में होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी में पथरी किस रासायनिक यौगिक की वजह से होती है? जो किडनी में पथरी बन जाती है वो कौन सा रासायनिक यौगिक होता है जिसकी वजह से वो बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? किडनी में पथरी किस रासायनिक यौगिक की वजह से होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? आंसर दिया है प्रियांश जी ने बी, यूरिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, यूरिक अम्ल याद रखना जी। जितेंद्र सर बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। स्टोन, जो आपके स्टोन बनती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जो किडनी में स्टोन बनती है, किडनी में पथरी बनती है, वो कौन सी रासायनिक यौगिक की वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? नितेश जी, सोनल जी, मैं जो रासायनिक रिएक्शंस हैं वो कैल्शियम एक केमिस्ट्री वाले सेशन में करा चुका हूँ। शिवराज जी, ठाकुर साहब, खुशबू जी ए बोल रहे हैं, साहिन जी ए बोल रही हैं, शशि जी ए बोल रही हैं, पूजा मैम ए, मीना जी कैल्शियम ऑक्सलेट बोल रही हैं, मतलब फर्स्ट। शिल्पा जी भी ए बोल रही हैं जी, राय साहब, सदब जी, शुक्ला जी ए बोल रहे हैं जी, किरण मैम, प्रियांश सर बोल रहे हैं ए, अजेश जी ए बोल रहे हैं। सुरेंद्र सर यूरिक अम्ल बोल रहे हैं, श्वेता मैम ए बोल रही हैं।
ठीक है। पूजा कसवार जी कैल्शियम ऑक्सलेट, अपर्णा मैम ए, शिवानी जी, केदार जी, चौकसी जी, गीता मैम, सृष्टि जी, मीनाक्षी जी। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं मुझे। आंसर है इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इसी की वजह से जो किडनी होती है उसमें पथरी बनती है। तो याद रखना कैल्शियम है ना, कैल्शियम की बात ही आ रही है तो आपका यूरिक अम्ल तो होगा ही नहीं। आप लोग याद रखें 3 विषाक्त पदार्थ, एक अलग चीज़ बता दी है मैंने कि आपका कौन कौन सा, अमोनिया, यूरिक एसिड और आपका यूरिक अम्ल। ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इसकी वजह से पथरी बनती है किडनी में। याद रखना 95% वाटर होता है यूरिन में। जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बस इतना याद रखना। जो यूरिन होता है उसमें 95% तो वाटर होता है और साथ में 2.7% यूरिया होता है, और भी बाकी चीज़ें अलग अलग परसेंटेज में होती हैं उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बता दिया कैल्शियम ऑक्सलेट। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किडनी काम करना बंद कर दे, कुंजलता जी क्या आइडिया नहीं है मैम बताएं। मैंने बता दिया वैसे कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से ही पथरी बनती है। ठीक है, आपके किडनी में, वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किडनी काम करना बंद कर दे, श्वेता जी पूछ रही हैं सर किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 1,30,00,000, मतलब 2 किडनी में कितनी होती हैं, 2 किडनी में होती हैं 2 करोड़ आपकी 60 लाख। सुरेंद्र जी बोला सर मनुष्य की यूरिया का पीएच मान कितना होता है, 6-7 होता है। यूरिया का पीएच मान होता है 6 है ना, यूरिन का पीएच मान, यूरिन का पीएच मान होता है 6। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी में पथरी किस रासायनिक यौगिक की वजह से होती है। 6 से 6.8 आप लोग याद रखना, वेरी होता है 6 से 6.8। मैंने जो एसिड बेस पढ़ाया था उस समय मैंने याद कराए थे, नींबू, यूरिया, ये सारी चीज़ें, गन्ना, सबके याद कराए थे पीएच मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किडनी में यदि किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होंगे। यदि किडनी काम करना बंद कर देगी तो कौन से पदार्थ बॉडी में जमा होने लगेंगे बताएं। शरीर में शर्करा जमा होगी, शरीर में प्रोटीन जमा होगा, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ, या शरीर में वसा। यदि किडनी काम करना बंद कर दे, जी सोनल जी याद रखना 6.8, 6 से 6.8 तक। यदि किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सी चीज़ जमा होने लगेगी। शरीर में शर्करा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, या शरीर में वसा। बताएं क्या जमा होंगे। चौहान जी बोल रहे हैं सी, मतलब शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे। देव सर बोल रहे हैं जीने हार्मोन्स के बारे में पूछ रहे हैं सर। जीन वो जीन हार्मोन, जीन होता है ना देव, जीन मैं बता दूंगा, सेशन रखेंगे जिसमें जीन पढ़ लेंगे हम, है ना, जीन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे जीन के बारे में। देव जी करेक्ट। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ, है ना, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, शरीर नहीं, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। आंसर सी, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। कमलेश जी वेरी गुड, आंसर सी ही है, करेक्ट है, वेरी गुड सर। किरण जी ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल सजल, अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो आपके यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड हैं वे वेस्ट मटेरियल हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वेस्ट मटेरियल, रक्त में आपसे, वेरी गुड। सुरेंद्र जी, उपाध्याय सर, राजेश जी, अपर्णा मैम, देव जी, केदार जी, ओके सर। पहले बताई थी आपके पास रिप्लाई लेट पहुंचता है जी। कुंजलता जी कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है लेट आंसर आ रहा हो मुझे, कोई बात नहीं। वेस्ट मटेरियल है वेस्ट प्रोडक्ट, एक ही बात है ना। तो मैंने बताया अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, समझा देता हूँ मैं, मीनाक्षी जी करेक्ट हैं आप। अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी अपना, और किडनी का काम होता है डायलिसिस, प्लाज्मा को छानना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर किडनी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को बाहर नहीं निकालेगी, जिसकी वजह से रक्त में अपशिष्ट पदार्थों का जमा होने लगेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, है ना। कौन कौन से हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर आप लोगों का रहेगा सी, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ।
आंसर रहेगा सी, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में, किडनी में, हृदय में या यकृत में? डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में, किडनी में, हृदय में या यकृत में? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बी सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब किडनी में बोल रहे हैं सभी। सोनल जी, अंजू जी, खुशबू जी, सजल सर, पूजा मैम किडनी बोल रही है। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है क्वेश्चन था, तो डायलिसिस की प्रक्रिया सभी बता रहे हैं किडनी में। शिवम जी, साहिन जी ने सी बोला, मतलब हृदय बोल रही है। अंसारी जी, विवेक सर किडनी बोल रहे हैं। दीक्षा जी, पीयूष जी, केदार सर किडनी बोल रहे हैं। किडनी मतलब वृक्क, प्योर हिंदी में बोलते हैं गुर्दे, है ना, वृक्क भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। जी ठाकुर जी, मनीष सर बोल रहे हैं बी, किडनी में। वेरी गुड, है ना, मैं समझा चुका हूँ। आंसर है आप लोगों का बी, किडनी है। सृष्टि जी वेरी गुड। दिव्या मैम करेक्ट हैं आप। अपर्णा मैम करेक्ट हैं। किडनी में ही आपकी क्या होती है, डायलिसिस की प्रोसेस होती है। जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो डायलिसिस, देखो याद करें, अगर आपका क्वेश्चन कंफ्यूज कई बार ऐसे करते हैं कि आपकी अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो दीर्घकालिक के लिए कौन सी प्रोसेस अच्छी है, किडनी या किडनी ट्रांसप्लांटेशन? तो आंसर रहेगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते चलेंगे साथ में। सर डायलिसिस क्या है? डायलिसिस के जॉब से जी वो होता है, मतलब देखा जाए तो आर्टिफिशियल किडनी, जो किडनी का काम होता है कि प्लाज्मा को छानना, अगर मिनरल्स को बॉडी से बाहर नहीं निकालने देना। जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर देती है, नेफ्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी से नेफ्रॉन खत्म हो जाते हैं किडनी में, जिसकी वजह से डायलिसिस प्रोसेस होती है। डायलिसिस प्रोसेस में जो मिनरल्स यूरिन के थ्रू बाहर ना जाएं, उनको दोबारा छानकर आपकी बॉडी में वापस ले लिया जाता है। मैंने याद कराया था, याद रखें, देखो याद आना चाहिए रिलेट करके। मैंने जब हार्मोन्स पढ़ाए थे तो बताया होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है उसका काम होता है मिनरल्स को रीअब्जॉर्प्शन करना, पुनः अवशोषण का काम करवाना। तो जो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण का काम होता है किस चीज़ का, आपके यही ब्लड में जो कैल्शियम, सोडियम, जो आपके NaCl होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स को पुनः आपका अवशोषण कराने का काम करता है। तो कौन करता है? किडनी। वही आपकी डायलिसिस के प्रोसेस में सेम वही प्रोसेस होती है। ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्लड फिल्ट्रेशन, है ना, ब्लड निस्पंदन, रक्त निस्पंदन की प्रोसेस बोल सकते हैं, रक्त निस्पंदन, ब्लड फिल्ट्रेशन, जी किडनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। बताएं, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। बताएं, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या उपरोक्त सभी? जीवित जीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या उपरोक्त सभी? जो जीवित जीव हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ दीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नाइट्रोजन सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। कौन कौन सा? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या ऑल ऑफ दीज? डी, सभी का आंसर आ रहा है डी। अगर किसी ने मुझसे ये चीज़ पढ़ी है तो मैंने बताया होगा यूरिकोटैलिक, अमीनोटैलिक और यूरियोटैलिक। एक होता है यूरिकोटैलिक, एक होता है यूरियोटैलिक और एक होता है अमीनोटैलिक। इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं 3 प्रकार की उत्सर्जन अंग में, जिसमें जीवों को रखा जाता है कि कौन सा जीव अमोनिया, यूरिया। तो याद रखना, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। पीयूष जी, आकाश जी, अपर्णा जी, पूजा मैम, अंजू जी, प्रियांश जी, ठीक है।
जो जीवित जीव होते हैं, जैसे हम जीवित जीव हैं तो हम किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीनों का। तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी आ जाएगा, उपरयुक्त सभी आएगा, आंसर डी आएगा। वेरी गुड, आंसर डी आ जाएगा। शशि जी, अपर्णा मैम करेक्ट है, सुरेंद्र सर करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस आएगा इसमें, ऑल ऑफ दिस ही आएगा। वेरी गुड, सभी इसका आंसर सही है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। शिल्पा जी, मीनाक्षी जी, चौकसी सर, सुरेंद्र जी। हाँ सुरेंद्र सर, मछली अमोनिया, अमोनिया मैंने बताया था, क्या बताया था? अमीनो टैलिक में बताया था ये। खुशबू जी बोल रही है अमोनिया तो यूरिया में बदल जाता है, तो आल कैसे होगा? मैम एक प्रोसेस होती है, अमोनिया जो बिसेला, जब एक्सेसिव क्वांटिटी होती है अमोनिया की, ठीक है, अमोनिया बनाता तो है, वो यूरिया में बदल जाता है, लेकिन अमोनिया रहता तो है, उत्सर्जन तो करते हैं अमोनिया का। उसके बाद वो यूरिया में बदल के किडनी के द्वारा बाहर थ्रू आउट करते हैं, लेकिन अमोनिया उत्सर्जन तो होता है उसका, ठीक है। वो बाद की प्रोसेस रहती है कि आपका वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किडनी फेल हो जाने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आंसर कंफ्यूज करेगा सभी लोगों को। सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? डायलिसिस, किडनी प्रत्यारोपण, दोनों ए और बी, या चौथा इनमें से कोई नहीं? फिर से सुन लें एक बार, फिर से एक बार ध्यान से सुने जी, वही बता रहा हूँ। किडनी जब फेल हो जाती है, मतलब किडनी काम नहीं करती है, ठीक है, तो सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? डायलिसिस, किडनी प्रत्यारोपण जिसको किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। ए और बी शिवराज सर, खुशबू जी बी बोल रही हैं, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन ध्यान से सुन के ही चीजें किया करें। मैंने बोला था आंसर कंफ्यूज करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग दोनों बोल रहे हैं। क्वेश्चन मतलब ध्यान से नहीं सुना। बी बोल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट बोल रहे हैं जी। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, दो, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। शिवानी जी बी, पूजा जी बी, मीना जी बोल रही है किडनी ट्रांसप्लांट। देव सर बी बोल रहे हैं, शशि जी बी बोल रही हैं, अंजू जी बी, विवेक जी बी बोल रहे हैं जी, अंजू मैम बी, शिवम जी बी बोल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट, मनीष सर बी बोल रहे हैं, अजेश जी बी बोल रहे हैं, विवेक जी बी, अपर्णा मैम किडनी ट्रांसप्लांट, खुशबू मैम बी बोल रही हैं, मीनाक्षी जी बी बोल रही हैं, सोनल जी बी, सुरभि जी बी बोल रही हैं, सृष्टि जी बी बोल रही हैं, आकांक्षा जी बी, केदार जी बी बोल रहे हैं, श्वेता जी बी, सुरेंद्र सर किडनी प्रत्यारोपण जी, विवेक सर किडनी ट्रांसप्लांट, मीनाक्षी जी किडनी प्रत्यारोपण। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर रहेगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में आया है किडनी फेल हो जाने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहे हैं। डायलिसिस डेली नहीं करवा पाएंगे अपन, है ना, हमेशा नहीं करवाते रहेंगे, तो सबसे अच्छा है कि हमें परेशान ना होना पड़े दीर्घकालिक। अगर किडनी काम करना बंद कर दी है, प्रॉपर तरीके से फेल मतलब वर्क नहीं कर रही हैं, तो एक ही ऑप्शन है लंबे टाइम के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, है ना, किडनी प्रत्यारोपण। तो आंसर रहेगा बी, किडनी प्रत्यारोपण, आंसर बी जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं सुरभि जी, है ना, आंसर बी जाएगा, किडनी प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? किडनी की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब हमारा टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड बात चल रही है। सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया या यूरिया? सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया या यूरिया? सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ बताएं आंसर। काजुल जी अमोनिया बोल रही हैं।
जितेंद्र जी अमोनिया बोल रहे हैं, यशवंत जी डी बोल रहे हैं, अखिलेश जी अमोनिया बोल रहे हैं, शिवराज सर डी बोल रहे हैं यूरिया। सबसे सर्वाधिक विषैला पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया या यूरिया? सोनल जी डी बोल रहे हैं, विवेक सर डी यूरिया बोल रहे हैं, पीयूष जी डी बोल रहे हैं, पूजा मैम अमोनिया बोल रही हैं, नितेश जी सी बोल रहे हैं, शिवराज सर डी बोल रहे हैं। सभी से बोल रहा हूँ फिर से मैं, वीडियो को शेयर करते जाएं साथ में जो भी आते जा रहे हैं। सजल जी उत्सर्जी पदार्थ है ना, उत्सर्जी पदार्थ मतलब जिसका क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी में एक्सक्रीट होने वाले पदार्थ हैं उनमें से कौन कौन से आपके विषैले पॉइजनस हैं? सुरभि जी, अंजू जी, अंजू मैम आ गया, सृष्टि मैम अमोनिया, सुरेंद्र सर यूरिया बोल रही हैं, मनीष सर, अजेश जी, विवेक सर, किरण जी, प्रतीक्षा जी ए बोल रही हैं, विनय जी डी बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी अमोनिया बोल रही हैं, आकांक्षा जी सी बोल रहे हैं अमोनिया। ठीक है, आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर है सी अमोनिया। मैं बता चुका हूँ सबसे विषैला पदार्थ कौन सा अमोनिया है। यही जो अमोनिया है जो क्या होता है यूरिया, क्योंकि किडनी फेल हो जाता है। केदार जी, चौकसी जी, आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा आंसर अमोनिया रहेगा। अमोनिया आपका विषैला पदार्थ है जो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यूरिया वो चीज़ होती है, अगर यूरिया अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है यूरिया की, जिसकी वजह से गाउट होता है ना, स्टिमुलेट होने लगता है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से क्या होता है गाउट प्रॉब्लम्स होती है, डिसीज़ हो जाती है जिसको गाउट बोलते हैं, है ना। तो आपका आंसर अमोनिया रहेगा, यूरिया नहीं रहेगा। आंसर है अमोनिया। अमोनिया को ही विषैला पदार्थ है जो आपकी यूरिया में कन्वर्ट होता है। कौन करता है कन्वर्ट? लीवर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आंसर आएगा अमोनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्क का भार लगभग कितना होता है? वृक्क का भार लगभग कितना होता है? वृक्क का भार लगभग कितना होता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 140 ग्राम या 200 ग्राम? किडनी का वेट कितना होता है? वृक्क का भार कितना होता है? 50 ग्राम, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 140 ग्राम या 200 ग्राम? वृक्क का वजन कितना होता है बताएं। वृक्क का वजन 140 ग्राम आंसर आ रहा है काजल जी का। सोनल जी सी बोल रही हैं, खुशबू जी भी सी बोल रही है 140 ग्राम वृक्क का वजन। जितेंद्र सर सी 140 ग्राम, कोकिल मैम 140 ग्राम एंड 125 ग्राम। 125 ग्राम फीमेल्स में होता है कोकिल मैम, वेरी गुड। खुशबू जी वेरी गुड। 1.40 ग्राम कौन बोल रहे हैं जी? 140 जी देव, विवेक जी, पूजा मैम 140 ग्राम करेक्ट है ना। आंसर है आपका 140 ग्राम। जो वृक्क का वजन होता है वो 140 ग्राम होता है मेल्स में, और फीमेल में होता है 125 ग्राम, है ना, याद रखना इसको। 125 ग्राम इन फीमेल्स, और मेल में कितना होता है 140 ग्राम, 140 ग्राम। जी मीना जी, शिवानी जी, प्रतीक्षा जी, देव जी करेक्ट हैं आप, सभी का आंसर सही है, 140 ग्राम होता है। सृष्टि जी 140 ग्राम, ठाकुर जी 140 ग्राम बोल रहे हैं जी करेक्ट हैं। दिव्या मैम, कुमार सर, उपाध्याय जी 140 ग्राम, अजेश जी 140 ग्राम बोल रहे हैं। जी करेक्ट है अंजुम जी, कीर्ति मैम, है ना। आंसर आप लोगों का सी रहेगा, आंसर है 140 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मानव में किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन? मानव में किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन? बताएं। मानव में किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन?
अंजू जी ने आंसर दिया है ए, सोनल जी ने दिया है ए कैडमियम, नितेश जी ने दिया है ए। सोनल जी ने ए दिया है, खुशबू जी ए बोल रही हैं, यशवंत जी ए बोल रहे हैं, नितेश जी कैडमियम बोल रहे हैं, खुशबू जी ए, अखिलेश जी ए बोल रहे हैं, देव जी ए बोल रहे हैं, जितेंद्र सर ए बोल रहे हैं, काजोल जी ए, विवेक सर ए बोल रहे हैं, जय कुमार कोरी जी कार्बन, पूजा जी कैडमियम बोल रही हैं, केदार जी चौकसे जी, उपाध्याय सर देव कैडमियम, शॉर्ट फॉर्म बना दिया देव ने एब्रीविएशन कैडमियम का। देवेंद्र जी, खुशबू मैम ए बोल रहे हैं, विनय जी कैडमियम बोल रहे हैं, शिवम जी ए बोल रहे हैं, अजेश जी कैडमियम बोल रहे हैं, कैडमियम 48 परमाणु जी सुरेंद्र, है ना। आंसर रिलीज कर देता हूँ, आंसर है कैडमियम। ठीक है, जो कैडमियम है इसमें क्या होता है, जब कैडमियम की मात्रा बढ़ती है तो आपके जो किडनी है उसका रोग होता है, जिसमें क्या होता है आपका कैडमियम से अधिकतर बॉडी में रीढ़ और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, महसूस होता है। जो जोड़ होते हैं और रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन, इनमें क्या होता है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा कैडमियम, आंसर रहेगा कैडमियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा टफ क्वेश्चंस लगेगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जो आपके पीएससी यूपीएससी वाले हैं उन लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है उसमें। ठीक है, रेलवे के लिए भी बहुत अच्छे से सुनना है इस क्वेश्चन को। मूत्र के स्त्रावण, जिसको सिक्रीशन बोलते हैं, यूरिन के सिक्रीशन मतलब यूरिन के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? अमित सर ठीक हूँ मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुने। यूरिन के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मतलब जो यूरिन का सिक्रीशन होता है, यूरिन सिक्रीशन, यूरिन ज़्यादा सिक्रीट कराने के लिए जो औषधि यूज करते हैं वो कौन सी है बताएं? एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक? मैं इसको समझा दूंगा, बताएं, आंसर बताएं जिसको पता हो। जी अमित सर ठीक हूँ मैं, बताएं आंसर बताएं। यूरिन के सिक्रीशन के लिए जो औषधि चलाई जाती है वो कौन सी होती है? एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक? हाँ जी सुरेंद्र सर, कैडमियम से इटाई रोग होता है, जब मात्रा बढ़ जाती कैडमियम की ज़्यादा तो इटाई रोग होता है, पढ़ा चुका हूँ मैं वाटर में। कोई बात नहीं यशवंत, मैं बता रहा हूँ। देव बोल रहे हैं डी ट्रायूरेटिक, शोभना जी डी बोल रही हैं, कोकिल मैम कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ऐसे पीएससी। ठीक है, यूरिन का सिक्रीशन जो होता है, यूरिन का सिक्रीशन कौन सी ड्रग्स के थ्रू करवाया जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी यूरिन के सिक्रीशंस के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक? कोई बात नहीं पीयूष सर, साहिन जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। सी में भी मीना जी बोल रहे हैं सी, खुशबू जी नो आइडिया, अपर्णा जी डी, कोई बात नहीं, पहली बार पता चलेगा कुछ लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ। विवेक सर बोल रहे नो आइडिया सर, कोई बात नहीं। आंसर करें, मैं आंसर इसका क्लियर कर देता हूँ फिर। डायूरेटिक विवेक सर बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी नहीं पता, कोई बात नहीं। ट्रायूरेटिक सुरेंद्र सर बोल रहे हैं, अंजू जी सी बोल रही हैं, आई थिंक सर सी, सृष्टि जी सी है आंसर, करेक्ट है वैसे सी आंसर। डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक में जो मेडिसिन आती हैं लाइक फ्यूरासामाइड वगैरह, डायूरेटिक जो होता है ये क्या करता है? यूरिन का सिक्रीशन करवाता है ज़्यादा बॉडी से। जो यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन सबमिशन होता है उस यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से थ्रो आउट करवाता है, यूरिन का सिक्रीशन करवाता है, तो वो होते हैं डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं जो बॉडी से क्या करती हैं, आपका बॉडी से यूरिन का सिक्रीशन कराती हैं। ठीक है, इसी के डीपली अगर जाएं तो यूरिन का सिक्रीशन होने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो होती है वो भी सही होती है। जब आपका यूरिन सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से होता है, यूरिन थ्रो आउट होता है बॉडी से, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी आपका रेगुलेट होता रहता है, कंट्रोल होता है।
तो जिसको बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, ठीक है, उसके लिए आपका डायूरेटिक मेडिसिन उसमें भी चलाई जाती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आंसर है आपका डायूरेटिक, आंसर रहेगा डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही क्वेश्चन है। बताएं, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि हो जाती है। शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। बताएं, निर्जलीकरण के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है। वर्जन सर की क्लास रहेगी आज सर। देव सर मुझे इन्फॉर्म नहीं है इस बात का, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है वर्जन सर की, तो शायद ही उनकी क्लास लगे अभी। ठीक है, नहीं, ग्लूकोज डायूरेटिक में नहीं आएगा। मानव शरीर में बताएं, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि हो जाती है। शुगर की होती है क्या, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, तो उस समय बॉडी में कौन सी चीज होती है जिसकी कमी हो जाती है। शुगर की, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। सभी लोग आंसर ए दे रहे हैं, शुगर। डिहाइड्रेशन में शुगर। अखिलेश सर मैथ्स की क्लास लगेगी इसके बाद। अखिलेश जी फिजिक्स की रहेगी। विवेक सर फिजिक्स का सेशन रहता है मेरे बाद। शुगर बोल रहे हैं, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर है सोडियम क्लोराइड, आंसर रहेगा बी। जब डिहाइड्रेशन या तो वॉमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। जी कुंजलता जी सही है। बॉडी में क्या होता है, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है मिनरल्स में, ना कि शुगर की कमी होती है। आंसर रहेगा बी, NaCl। जी पूजा मैम सही हैं आप। नितेश जी सही है, NaCl। सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन में, याद रखना, ठीक है। शुगर नहीं होता, ना कैल्शियम फॉस्फेट, ना पोटेशियम क्लोराइड, इसमें होता है सोडियम क्लोराइड। जी देव जी, सरन जी, HCl, हाइड्रोक्लोराइड की कमी नहीं होती है ना, NaCl की होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। जी बन गया होगा, समझ में आ गया होगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्क किस झिल्ली द्वारा घिरा होता है, मतलब किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है वो बताना है। पेरिटोनियम झिल्ली, पैराकार्डियम झिल्ली, एंडोकार्डियम झिल्ली या उपरोक्त सभी। बताएं, किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है। किडनी के ऊपर किस मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है, लेयर। पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिकार्डियम, एक जो आपका एंडोकार्डियम, या इनमें से कोई नहीं। खुशबू जी का आंसर आया है, नितेश सर का ए, पेरिटोनियम बोल रहे हैं। किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उसका नाम बताना है, जो किडनी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसका नाम बताएं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पैराकार्डियम मेम्ब्रेन, एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन या उपरोक्त सभी। पेरिटोनियम बोल रही कोकिल मैम, विवेक जी, दिव्या जी, देव सर, अजय जी, फटाफट आंसर करें। सोनम जी पेरिटोनियम बोल रही हैं, मीना जी पेरिटोनियम बोल रही हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। जी सुरेंद्र जी, शिवानी जी, देवेन जी, शिवम, पूजा मैम पेरिटोनियम बोल रहे हैं। सोनल जी ए बोल रहे हैं। सुरभि जी ए बोल रही हैं। प्रतीक्षा जी बी। सृष्टि जी ए बोल रही हैं। विवेक जी, मीनाक्षी जी पेरिटोनियम, सदाब जी, दिव्यांशी जी बी बोल रही हैं। सुरेंद्र सर, कैथेटर का उपयोग क्या होता है।
कैथेटर्स का उपयोग होता है आपका इसी से संबंधित है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ना, उसी में यूज़ होता है कैथेटर्स वगैरह। आपके लिए अभी समझने इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी इसी चीज़ के लिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। उपाध्याय सर ए, कीर्तिमैन ए, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आंसर मैं रिलीज कर देता हूँ। आंसर है पेराटोनियम, पेराटोनियम ही रहेगा। ठीक है, पेराटोनियम ही रहेगा आंसर, क्योंकि आपकी किडनी के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है पेराटोनियम लेयर, पेराटोनियम की लेयर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरोक्रोमा, यूरीमिया, यूरिकोटीलिया या यूरियोटीलिया? बताएं, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्त में अखिलेश सर बोल रहे हैं सर एडिशनल होगी, तो मैंने अपर लेयर पूछा था। ठीक है, एंडोकार्डियम मैंने लेयर सबसे अपर लेयर पूछा था, वृक्क के ऊपर सबसे ऊपरी लेयर, तो पेराटोनियम रहेगा अखिलेश सर, है ना। अपर लेयर सबसे ऊपर पेराटोनियम ही रहता है। ठीक है, एंडोकार्डियम और पेराकार्डियम की बात नहीं कर रहे अपन अभी, उस पर पेराटोनियम लेयर ही होती है। ठीक है, बताएं, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरोक्रोमा, यूरीमिया, यूरिकोटीलिया या यूरिकोटीलिया या यूरियोटीलिया? बताएं। प्रतीक्षा जी ई बोल रहे हैं यूरोक्रोमा। सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। ठीक है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? यूरोक्रोमा, यूरीमिया, यूरिकोटीलिया या यूरियोटीलिया या यूरिकोटीलिया? यूरोक्रोम सुरेंद्र होता है, यूरोक्रोम की वजह से ही जो यूरिन होता है उसका येलोइश कलर होता है। आंसर बी बोल रहे हैं गीता मैम, देवेंद्र जी बी बोल रहे हैं आंसर, अपर्णा मैम बी यूरीमिया। जी सभी का आंसर सही है, अपर्णा मैम करेक्ट बोल रही हैं आप, आंसर यही है यूरीमिया। जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है जितना 2.7% होता है। जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं यूरीमिया। ठीक है, याद रखना इसको, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं, यूरीमिया। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। जी मनीष सर, मीना जी, यूरीमिया, यूरीमिया। जी सुरेंद्र सर, रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। करेक्ट है आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? यूरिन में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 85%, 90% या 95%? यूरिन में जल की मात्रा का परसेंटेज कितना होता है? 80%, 85%, 85%, 90% या 95%? बताएं। यूरिन में जल की मात्रा का परसेंटेज कितना है? 80, 85%, 90% या 95%? आंसर आना स्टार्ट हुआ है डी, 95%। यूरिन में जल की मात्रा 95% बोल रहे हैं देव, कोकिल जी, यशवंत जी। ठीक है, सभी लोग 95% बोल रहे हैं। पूजा जी, शशि जी, शिवानी जी 95% बोल रही हैं। देव सर 95% बोल रहे हैं। शिवम जी 95% बोल रहे हैं। ठीक है, सभी लोग आते जा रहे हैं। जो भी लास्ट में लाइव आए हैं, अभी लाइव हैं, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें। ठाकुर जी, देवेंद्र सर, विवेक जी डी बोल रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर सही है। याद रखना, यूरिन में जल की मात्रा 95% होती है, 95%, बाकी जो 5% है वो अदर चीज़ें होती हैं। दूसरा बस याद रखो, यूरिया की मात्रा होती है 2.7%, 2.7% यूरिया की मात्रा याद रखना है सभी को। ठीक है,
बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरा सेशन रहेगा आपका, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का जल संतुलन, ठीक है, बॉडी के जो वाटर बैलेंसिंग है वो करके रखता है। हृदय, यकृत, किडनी या फेफड़े, बताएं। मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। हृदय, यकृत, किडनी या फेफड़े। जल का संतुलन बना के कौन रखता है, आंसर दें। मानव शरीर में कौन सा ऑर्गन है जो जल का संतुलन बनाकर रखता है। हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स। हृदय, यकृत, किडनी या फेफड़े। आंसर आ रहा है कासल मैम का किडनी, मतलब किडनी जल संतुलन को बना के रखता है बॉडी में। सुरेंद्र सर किडनी बोल रहे हैं, खुशबू जी सी, सोनल जी सी बोल रही हैं किडनी, देव सर किडनी बोल रहे हैं, पूजा जी किडनी बोल रही हैं, देवेंद्र सर सी बोल रहे हैं, S1 जी भी किडनी बोल रहे हैं, शिवानी जी किडनी बोल रही हैं, दिव्या मैम सी, अपर्णा मैम सी किडनी बोल रही हैं, देव सर तीसरा बोल रहे हैं, सुरभि मैम किडनी बोल रही हैं, नितेश सर किडनी बोल रहे हैं, सृष्टि जी किडनी बोल रही हैं जी, कुमार सर, उपाध्याय जी किडनी बोल रहे हैं, विवेक सर सी बोल रहे हैं, शोभना जी सी, रोहित सर किडनी बोल रहे हैं, गीता मैम सी किडनी, शोभना जी किडनी बोल रही हैं, शिवराज जी किडनी बोल रहे हैं, जी चौहान साहब, तिवारी मैम किडनी, मीनाक्षी जी किडनी बोल रही हैं जी। आंसर सही है आप लोगों का, दीक्षा जी, जी दुबे जी, है ना, आंसर है सी, ठीक है। किडनी, किडनी ही क्या करते हैं आपके बॉडी में जल संतुलन का नियंत्रण करके रखते हैं, जल संतुलन का नियंत्रण करके रखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बता दिया कि क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमने क्वेश्चन भी देख लिए हैं, समझ भी लिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मोस्ट आपका किडनी है, बाकी आपकी स्किन भी इसी में आती है, जो श्वेस या सीबम से आपका पसीना ग्रंथियाँ जो होती हैं उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करती हैं। आपके फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो लीवर हैं वो स्पेशली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी के थ्रू बाहर भेजते हैं। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझा है और क्वेश्चन भी साथ में देख लिए हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था साथ में साइंस भी हमारा चलता रहेगा। 2 पार्ट हमारे एनवायरनमेंट के हो गए, कल तीसरा पार्ट रहेगा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट में। उसके बाद फिर इकोलॉजी, इकोसिस्टम, वो सारी चीज़ें देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। पर्यावरण में भी हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो कल हमारा सेशन रहेगा पर्यावरण से 1 बजे से, ठीक है, जिसमें पर्यावरण के 3 से 4-5 टॉपिक हमारे उसमें रहेंगे, समझाएंगे भी और क्वेश्चंस भी हम उसमें देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद सभी लोगों के लिए। वीडियो को बार बार देखें, एक बार समझ में ना आए तो एक बार और देख लें, कोशिश करें लिख लें, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी लिखते जाएं। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपर्णा जी जय हिंद। जय हिंद देव, जय हिंद शिवम, जय हिंद पूजा जी, है ना। कल मिलेंगे 1 बजे के सेशन में। कल हमारा पर्यावरण का रहेगा पार्ट 3, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 रहेगा जिसमें 3 से 4 टॉपिक रहेंगे एनवायरनमेंट के। तो कल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब 3 से 4 टॉपिक में याद करा के आप लोगों को MCQ में कवर करा दूंगा, है ना। और कल का एक चीज़ और, कल मतलब PSC वाले ना छोड़े, क्योंकि मैं कल जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक रहेगा आपका एनवायरनमेंट मेंस में भी है, PSC मेंस में, तो कुछ लिखने का तरीका भी बताऊंगा, कुछ ड्राफ्टिंग भी उसमें बताऊंगा। तो PSC वाले क्लास को मिस ना करें सेशन को, क्योंकि उसमें कुछ लिखने का तरीका बताऊंगा कि अगर आपको 3 नंबर 6 नंबर के हिसाब से कैसे लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। वो चीज़ें मैं भी आप लोगों को ड्रॉ करके मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। बाकी हम MCQ भी कवर करेंगे, मतलब सभी एग्जाम्स को भी लेकर चलेंगे, सभी एग्जाम्स को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। जय हिंद।